everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing fine. और बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको CSR नेट की फॉर्म फिल करनी है। देखो फॉर्म बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्म काफी इजी है। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स की जरूरत है, क्या क्या आपको फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में रखने हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो पहली बात तो ये कि जब आप लोग फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करोगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले आप लोग पूरा एक बार ब्रोशर को देख लेना। ओके, ब्रोशर में क्या क्या डिटेल्स गिवन है एंड आप लोगों को बहुत कोड्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है इस बार, तो फिर वो पार्ट आप लोग थोड़ा स्किप कर सकते हो। स्किप इन द सेंस दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट लेट्स हैव अ लुक कि हमको फॉर्म किस किस तरीके से फिल करना है। सो जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे, पहली बात तो ये कि लास्ट डेट का वेट मत करना, बिकॉज बहुत बार सर्वर में इशू आता है, वेबसाइट हैंग हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म भरने के लिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दो, बिकॉज यू नो दैट आपको फॉर्म तो भरना ही है। सो गो फॉर इट एंड यू कैन फिल योर फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए है फॉर्म भरने के लिए, तो पहली बात तो ये कि आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। ओके, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर द CSR नेट ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे जाके आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको अपनी BSc की मार्क लिस्ट अपने साथ में रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स भी फिल करना है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको मार्क्स फिल करने की जरूरत पड़ेगी। सो कीप योर BSc मार्क लिस्ट विद यू। आपको अपने साथ में अपनी MSc की मार्क लिस्ट को रखनी है। आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको रखना है, बिकॉज आपको OTP वहीं पे आता है। ओके, तो मोबाइल नंबर ये वाला मत दे देना कि भाई बंद हो गया है या कुछ, जो आपका ऑफिशियल नंबर है, बिकॉज CSR आपको जब भी आपसे कम्युनिकेट करना होगा, इवन आफ्टर योर सिलेक्शन आपको जो भी डिटेल्स रहते हैं एग्जाम टाइम सेंटर के डिटेल्स, तो सारा आपको फोन पे उनका आता रहता है। इफ एनी टाइम यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, यू वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट फॉर्म, तो आप लोगों को वही नंबर यूज करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्लीज मेक श्योर कि आप अपना ओरिजिनल अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर। उसके बाद में आपको अपना एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल्स भी मांगे जा रहे हैं। उसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी और जो भी आपकी डिटेल्स है, दे हैव गिवन यू ऑप्शंस कि इसमें से आप क्या भरना चाहते हो। तो आप लोग हम लोग वो स्टेप्स को भी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो कीप योर आईडी प्रूफ आल्सो विथ यू, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप आधा फॉर्म अभी भरो। एंड हाँ, मेक श्योर कि आप फॉर्म एक साथ में पूरा भर दो। 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन आज एक सेक्शन कल ऐसा मत करना, फॉर्म एक साथ में भरना स्टार्ट कर देना। घर पे भरो, कैफे में जाके भरो, दैट इज योर चॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग जाओगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, आपको विजिट करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप लोगों को ये पेज डिस्प्ले होगा। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि एक तरफ आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन की है तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में जाना पड़ेगा और जाके अपने आप को पहली बात तो रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, उसके बाद में आपको यूज करना है अपना खुद का एप्लीकेशन नंबर। आपको वहां पे आप एक पासवर्ड जनरेट करते हो जब आप लोग अपने आप को पहले बार रजिस्टर करोगे। सो योर पासवर्ड, योर एप्लीकेशन नंबर एंड हमारा जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है आपको, ये इस पिन को यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है। वो करना एंड आप लॉग इन करोगे तो आप लोग यहाँ पे एंटर कर जाओ, ठीक है। पर ये स्टेप आपकी सेकंड स्टेप है, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। पहले आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जाके न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में जाना है, वहां पे जाके अपने आप को पहली बात तो रजिस्टर करना है। फॉर्म्स हमारे 3 स्टेप्स में होने वाले हैं। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। वंस द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड लास्ट स्टेप आने वाला है हमारा एग्जामिनेशन फीस पे करने की, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है और आप लोगों को क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएगी। तो जब आप लोग क्लिक करोगे, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, तो उसको क्लिक करने से आपको ये इंफॉर्मेशन पूरा एक उनका पेज डिस्प्ले होगा। इन दिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंटायर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें उन्होंने पूरा उनका जो ब्रोशर है वो सारा ब्रोशर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके नीचे आप लोगों को दिया है बच्चों एग्जाम फी डिटेल्स कि आपकी क्या क्या एग्जाम फी है। सो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपको 1100 पे करना है 1100। फॉर आई कैन से जनरल EWS और OBC NCA कैटेगरी तो उन लोगों के लिए 550 है।
For SC, ST or third gender, you will have to pay 275 rupees. And for the PWD, आपको 0 पे करना है. ठीक है. सो ये बेसिक फी डिटेल्स है जो आप लोगों को फॉर्म फिल करने के बाद में जब आपका एग्जामिनेशन फी पे करने का बारी आएगा उस टाइम पे आपको ये डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा. आप कुछ भी यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, यू कैन यूज एनीथिंग. उसके बाद में अगर आपने इस डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप लोगों को उनका ये ऑफिशियल ब्रोशर मिलता है. इस ब्रोशर में सारी डिटेल्स शेयर्ड है जो आप लोगों को जानना चाहिए इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के पहले. उसके बाद में जब आप लोग पूरा इंफॉर्मेशन भर लोगे, पासवर्ड आपको कैसा बनाना है, हाउ टू रीसेट, यू कैन रीड द एंटायर इंफॉर्मेशन. इसमें आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि पासवर्ड में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो आपके कम से कम 8 to 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए. उसमें एक कैपिटल लेटर, वन स्मॉल लेटर, वन न्यूमेरिकल वैल्यू, वन सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, $, इसको आप यूज कर सकते हो. तो मेक योर पासवर्ड लाइक थोड़ा सा टफ होना चाहिए सो दैट एनीवन कैन नॉट यूज इट. ठीक है. उसके बाद में जब आपका सारा फिल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है जिसमें लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन, यू हैव रेड, यू हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस जो भी मेंशन किया गया है, एंड नाउ यू विल गो अहेड टू फिल दी फॉर्म. तो वो करने के बाद में जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक टू प्रोसीड तो आपका नेक्स्ट पेज डिस्प्ले हो. सो क्या करोगे आप लोग इस तरीके से फॉर्म को सिलेक्ट करोगे तो डी कलर आ जाएगा एंड देन यू विल हैव टू क्लिक टू प्रोसीड. ठीक है. जब आप लोग क्लिक टू प्रोसीड में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को ये सारी डिटेल्स फिल करनी है. पहला पेज आता है बच्चों आपके पर्सनल डिटेल्स का जिसमें आपको अपना खुद का नाम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी. देखो ईमेल आईडी प्लीज ध्यान से भरना बिकॉज आपके ईमेल पे ही आएगा इनका ओटीपी, वो सारी डिटेल्स के मेल पे आता है. तो मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग योर ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन हियर. आपको अपना जेंडर मेंशन करना है. उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा गया है. आपका जो प्लॉट नंबर होगा, सपोज आपका प्लॉट नंबर है A105, जो भी आपका अपार्टमेंट का नाम होगा, कैन बी लाइक गोदरेज सोसाइटी, जो भी आपका रोड है उस रोड का नाम, एरिया कौन सा है, सपोज दिस इज तो हिंजवाड़ी फेज में डालूंगी मैं. सो इस तरीके से आपको अपने पूरे एड्रेस को फिल करना है. आपकी लोकेलिटी डालनी है. कंट्री, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा इंडिया की है. उसके बाद में स्टेट में सारे स्टेट्स आएंगे, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, जहां से भी हो अपना स्टेट नेम सेलेक्ट कर सकते हो. डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है एंड फाइनली आपको अपना पिन कोड फिल करना है. ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस जहां पे आप अभी रह रहे हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रह रहे होंगे, हो सकता है कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है हॉस्टल में रह रहा है, तो आप लोगों को अपना खुद का प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है. उसके नीचे ऑप्शन है आप लोगों को बच्चों परमानेंट एड्रेस का, तो यहाँ पे आप लोग अपने घर का एड्रेस फिल कर सकते हो जो आपका प्रॉपर घर का रहेगा वो एड्रेस. बिकॉज प्रेजेंट एड्रेस कैन चेंज, अगर आपने पीजी चेंज कर दिया तो वो एड्रेस बट आपका जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे फिर आप लोग अपना प्रॉपर एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं. So you will have to give the entire details in the permanent address column. उसके बाद में एक पूछता है बच्चों आपको what they ask security question. तो मैंने देखा इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एक है what is your mother name and what is your first school. तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो एंड उसका आंसर भी आप लोग यहाँ पे देना सो दैट अगर आपको कभी फॉर्म को पासवर्ड रीसेट करना है या कुछ करना है तो आपको ये पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा. दे विल आस्क यू द सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड क्योंकि आपने खुद ने फॉर्म भरा होगा तो आपको ये डिटेल पता होगा. अगर कोई और लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो ये सिक्योरिटी आंसर नहीं दे पाएगा. सो आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी आंसर भी देना है सो दैट व्हेनेवर यू नीड टू चेंज समथिंग, आपको कोई दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में तो ये क्वेश्चन को आपको उस टाइम पे आंसर करना पड़ेगा. तो ये प्लीज करेक्ट फिल करना और आपको याद रखना. उसके बाद में अगेन यू विल हैव टू एंटर दी ओटीपी हियर. आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड करना है एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस सबमिट ऑप्शन. तो ये करने से आपका पर्सनल डिटेल्स वाला जो है वो सारा आपने कर दिया है. उसके बाद में दे गिव यू सम वेरिफिकेशंस. आपको एक बार फाइनल पूछते हैं कि वेरीफाई कर लो कि आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं क्या वो सब सही है या फिर नहीं. देखो अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है फॉर्म भरते वक्त तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है. अपने नाम की स्पेलिंग सही से भरना, पेरेंट्स नेम, जो भी आप लोग नाम एंटर करें बिकॉज आफ्टर ऑल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं फॉर द वेरिफिकेशन प्रूफ.
ठीक है। तो आपका जब भी सिलेक्शन होता है, दे आस्क यू फॉर ऑल दी वेरिफिकेशंस कि आपका एमएससी का मार्कशीट पूछेंगे, वो आपका आधार कार्ड पूछेंगे, देन दे विल वेरीफाई कि आप पेरेंट्स और जो भी नाम आप दोगे वो सब सही है कि नहीं, तो दे विल चेक ऑल दीज डिटेल्स। कहीं भी कोई भी गड़बड़ आती है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो इफ यू गिव एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन राइट नाउ, तो इससे आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। सो जस्ट मेक श्योर कि इस स्टेप में आके एक बार ऊपर जाके आप लोग सारी डिटेल्स वापस से चेक कर लो। अगर सब डिटेल सही से हो रही है तो ही आप लोग आगे बढ़ना और जाके आगे का स्टेप परफॉर्म करना। सो इफ यू हैव वेरीफाइड दैट all the information here is correct, you do not need to do any kind of changes here, तो आपको फिर सब कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इट विल लुक समवट लाइक दिस। आप सब जगह पे क्लिक करोगे, यू विल हैव टू अग्री एंड देन यू विल सबमिट एंड आपको एक ओटीपी आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो इस स्टेप में भी जाके आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। इफ यू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक तो इस स्टेप में आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं, बट इसके आगे फिर चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर आपकी स्पेलिंग्स एंड ऑल सब कुछ सही है। बहुत बच्चे नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, आई को ई लिख देंगे या कुछ हो जाता है मिस्टेक। सो मेक श्योर कि आप लोग डेटा सही से दो, अदरवाइज गलत नाम की वजह से आपका सर्टिफिकेट किसी और नाम से बनेगा एंड आपका नाम वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे आपको जेआरएफ लेने की, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपकी सारी डिटेल सही है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, बिकॉज सारा ओटीपी सारा डेटा इसी पे आने वाला है। आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट एंड आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद में दे विल शो यू दिस मैसेज, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड देन आपका ईमेल पे आता है ओटीपी। इसलिए आपको मैंने कहा है कि ईमेल आईडी सही देना, एक्टिव देना, जो आपके फोन में लॉगिन। उसके बाद में अभी हम लोग परफॉर्म करते हैं ये स्टेप, आपको मैंने बताया था ना स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में आप लोगों को एक न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है, और स्टेप 2 में आप लोगों को वापस से फिर लॉगिन करना होगा, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन एंटर करनी है, एंड देन आप जब लॉगिन करोगे तो आप लोग फॉर्म के लिए पहुंच जाओ, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, जो बड़ा डिजिट, ये भी आपको मेल पे आता है, ठीक है। ये आप लोगों को ईमेल पे आ जाएगा। एंड पासवर्ड तो आपने खुद ने क्रिएट किया होगा, जो हमने बताया था ना 8 लेटर से बड़ा होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। उसके बाद में व्हेन यू ओपन दिस, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखता है एंड आपको ये 4 कॉलम्स दिखते हैं, ठीक है। एक है आपका डैशबोर्ड, उसके नीचे दिया होता है बच्चों एप्लीकेशन। तो अब तक आपने क्या कर लिया है, अब तक आपने रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, अब तक आपने अपनी खुद की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब आपको स्टार्ट करना है बच्चों, फिल करना हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। सो व्हेन यू विल क्लिक हियर, जब आप लोग इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलती है, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट। तो टाइम लगेगा फॉर्म भरने के लिए, आराम से आधा घंटा का 1 घंटा कम से कम टाइम निकाल के रखना, उस टाइम पे जाके फॉर्म भरना, ठीक है। प्रॉपर टाइम रखो एंड अच्छे टाइम पे फॉर्म को फिल कर दो। बहुत रात में नहीं बैठ के करना कि मिस्टेक हो जाए नींद में आके या कुछ, सही टाइम पे फॉर्म भरना स्टार्ट करो एंड मेक श्योर कि आपको कम से कम, मैं बता रही हूँ, मिनिमम आपको आधा घंटा तो लगेगा सारी डिटेल्स भरने की, तो उतना टाइम अपने पास में रखना। उसके बाद में आधा घंटा इसलिए कहा मैंने, बिकॉज जल्दबाजी मत करना, आराम से भरो और डिटेल्स सही भरो। गलत करके फिर आप लोग पूछोगे मैम ईयर गलत डाल दिया, मैम ये मिस्टेक हो गई, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इट्स बेटर टू टेक सम टाइम एंड फिल दिस फॉर्म, बिकॉज आपकी 6 महीने 1 साल की प्रिपरेशन की मेहनत है, एक गड़बड़ और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो इट्स बेटर टू टेक सम टाइम और उतने प्रिपरेशन की जर्नी को वर्थ इट करें, ठीक है। सो आप लोगों को क्या क्या करना है, तो यहाँ से अपने कैंडिडेट नेम फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, ये तो आप लोग पहले से भरा है आपने, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा वहां, ओके। यू कैन सी दिस डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपको जैसे कि मैंने कहा है, दे विल आस्क यू द आइडेंटिटी टाइप, आप यहाँ पे क्या भरना चाहते हो, तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आप आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना चाहते हो। सपोज यू चूज दी पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट है तो आपको वहाँ पे अपना जो भी नंबर रहेगा, रजिस्टर्ड नंबर, वो आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आईडी प्रूफ यहाँ से लगेगा, तो मैंने कहा था आईडी प्रूफ को साथ लेके बैठना, बिकॉज यहाँ पे आपको चीज फिल करनी है। देन यू विल हैव टू सिलेक्ट दी कैटेगरी, ओके, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।
आर यू ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यस और नो ऑप्शन आता है। अगर यस है तो उसमें भी ऑप्शन है 40% लेस और मोर, तो वो आप लोगों को अकॉर्डिंगली फिल करना पड़ेगा, और उसके लिए भी सर्टिफिकेट मांगते हैं फिर वो, इफ यू फिल फॉर दी यस ऑप्शन। देन आर यू डायबिटिक, इन दैट केस यस और नो आप लोगों को आंसर करना है, एंड यू विल हैव टू टेल दी जो भी इनकम है आपके पेरेंट का या आपके गार्डियन का, वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में these are the personal information, फिर आपको पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट इफ दे वांट टू कॉन्टैक्ट विथ यू, तो ये पेज पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, बिकॉज आपने जब भरा भरा था अपना फर्स्ट पार्ट, तो उसमें ये डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली आ गई, तो ये आपको वापस से भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में दे आस्क यू डू यू हैव आधार नंबर, यस और नो, तो ऑफ कोर्स यू विल से यस, आपके पास होगा क्या आधार नंबर, और फिर आपको वहां पे एक ऑप्शन आता है, यू हैव टू फिल योर आधार नंबर, तो आधार नंबर को फिल कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना पड़ेगा, देन यू विल अग्री, एंड देन आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान रखना है, आपको हर स्टेप में बोला जा रहा है कि जो भी डिटेल्स आप दे रहे हो ये ट्रू है, ये सही है आपके नॉलेज के हिसाब से। अगर आपने कहीं भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप जीआरएफ भी क्वालिफाई कर लो कि आपकी जो भी स्कोर कार्ड है वो नहीं आएगा, आपका जीआरएफ वैलिड नहीं कहलाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स भरोगे यहाँ पे वो सारा सही। नेक्स्ट वी हैव द एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन पिक करना है। देखो बच्चों, एक ऑप्शन होता है जेआरएफ का, एक ऑप्शन होता है एलएस का। अगर आपने जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पिक किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ एलएस के लिए फॉर्म भरा तो उस केस में आप जेआरएफ का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट सबको ये वाला ऑप्शन ही पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो कट ऑफ है जेआरएफ का, सपोज जेआरएफ का कट ऑफ आता है हमारा 60% और एलएस का कट ऑफ आता है हमारा 55%, ठीक है, सपोज ये आपके कट ऑफ आए हैं इस साल में। अब अगर ऐसा हुआ कि आपने फॉर्म भरा था एंड यू स्कोर 62%, अगर आपने जेआरएफ एलएस वाला ऑप्शन पिक किया होगा तो क्या हो जाएगा? आपको जेआरएफ मिल जाएगा। बट अगर आपने ऑप्शन पिक किया होगा सिर्फ एलएस वाला तो क्या हो जाएगा? हालांकि आपका स्कोर तो जेआरएफ के भी ऊपर है पर आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी, बिकॉज यू पिक्ड फॉर दिस ऑप्शन। सो ऑलवेज गो फॉर द ऑप्शन जिसमें जेआरएफ एंड एलएस दोनों भी मेंशन्ड है, तो उससे अगर आपका स्कोर जेआरएफ के परसेंटाइल के ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को जेआरएफ भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ना कि सेकंड ऑप्शन को। अगर एज लिमिट आगे हो चुका है तो इस केस में आप एलएस को जाओ, नो डाउट, बट अगर एज लिमिट के अंदर ही आते हो, बिकॉज जेआरएफ की एज लिमिट है 35 इयर्स है, 33 इयर्स है, 31 इयर्स है, डिपेंड्स कैटेगरी वाइज, तो जेआरएफ की एज लिमिट है। अगर एज लिमिट क्रॉस किया है किसी ने तो उस केस में आप एलएस वाला ऑप्शन ले सकते हो, नो डाउट, बट अगर आप एज लिमिट अभी भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप लोगों को ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। देन अगर हम बात करते हैं पेपर के मीडियम की, तो यस, द पेपर मीडियम विल बी इंग्लिश। देन यहाँ पे आपके ऑप्शंस आते हैं सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर दी नेट एग्जाम, तो भाई वहां पे ऑप्शंस है फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना लाइफ साइंस सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो ऑप्शंस में क्या क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी या अदर। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, जिसमें आपने मास्टर्स किया, अगर वो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो आप लोगों को अदर सिलेक्ट करना चाहिए, और अदर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको एक और ब्लॉक मिलता है वहां पे जिसमें आप लोगों को अपना स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज आपका माइक्रोबायोलॉजी है तो इसको सिलेक्ट कर लो, जूलॉजी है तो सिलेक्ट कर लो, बट अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ग्रेजुएशन सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आप लोग जब अदर को सिलेक्ट करोगे तो अदर सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको एक और ब्लॉक मिलता है, उसमें आप लोगों को अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऐसे कोर्सेज ऑफर करती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप मास्टर्स करें तो आपको वो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा होगा, इन दैट केस इट विल गो फॉर द अदर्स एंड आपको वहां पे जाके अपने सब्जेक्ट को एंटर करना पड़ेगा। वंस यू डू इट, फिर आप लोगों को यहाँ पे 4 पूछे गए हैं बच्चों, चॉइस फॉर द एग्जामिनेशन सिटी, तो आपको पहले स्टेट एंटर करना है, देन आप लोगों को सिटी एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिलेक्ट किया सपोज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सारे सिटीज जो है वो मुझे इस तरफ में दिखने लगते हैं,
पुणे है, नागपुर है, नासिक है, ऐसे मुझे सारे सिटीज एक तरफ में दिखना स्टार्ट हो जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को अपना स्टेट फिल करना है और आप लोगों को सिटी को भी फिल करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपकी मर्जी है कि आपको कौन से फॉर्म भरना है। जैसे कि मैं फिलहाल पुणे में हूँ, तो व्हाट आई डू, मैं महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करूंगी और मैं पुणे आसपास के जो भी प्लेसेस है, मुंबई है, नासिक है, जो भी आसपास की मेरी सिटीज मुझे दिखती है वहां पे मैं उनका नाम फिल कर दूंगी, ताकि मुझे उन चारों में से कुछ भी सेंटर मिले। तो मेक श्योर कि आप सेंटर सिलेक्ट सही से करो, एंड वहां तक आप ट्रैवलिंग कैसे करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सेंटर मत ले लेना कि आपको पता ही नहीं है कैसे जाना है। आपके फैमिली फ्रेंड्स को रहते हो, आपके फ्रेंड्स रहते हो, आपको पता है वो सिटी कहाँ पे है, आपकी खुद की सिटी भी हो सकती है इसमें, तो मेक श्योर कि आप लोग उसको सही सीक्वेंस में पिक कर। ठीक है, यू विल हैव टू डू दैट। आपने एक बार सेंटर को सिलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से आप लोग चारों पिक कर लोगे, एंड आफ्टर दैट दे हैव आस्क्ड यू सम डिटेल्स अबाउट योर फैमिली। तो आपके डैड क्या करते हैं, आपकी मॉम क्या करती है, उसके बाद में क्या आप खुद कहीं पीएचडी कर रहे हो क्या, मे बी यू आर डूइंग योर पीएचडी बट यू वांट जेआरएफ का आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे बताना है यस और नो। क्या आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है। कुछ लोग होते हैं जो एमएससी में अपियरिंग कैटेगरी में देते हैं, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में देते हैं, तो ये आपको पूछा जाता है कि आपने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया। ये इज द क्वेश्चन कि भाई क्या आपने कंप्लीट कर लिया है या आप अभी तक रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में। तो ये डिटेल को भी आप लोग ध्यान से फिल करना। इफ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट तो आप लोग डालोगे रिजल्ट अवेटेड, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग बताओगे यहाँ पे दैट यू हैव कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने यस लिखा, ओके, वेदर यू हैव कंप्लीट, अगर आपने यस लिखा तो आप लोगों को कोई कॉलम भरना ही नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को ये कॉलम देखने को मिलेगा। अगेन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, you will have to enter one captcha here and then आप लोग अग्री करके जाओगे सेव एंड नेक्स्ट पेज में, तो आपका फिर एक नेक्स्ट पेज खुलता है। नाउ दे आर आस्किंग यू अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। तो बच्चों यहाँ पे आपको अपने बाकी के डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, लाइक योर ग्रेजुएशन डिटेल्स, कि आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, बीएससी है, बी फार्म है, बीटेक है, आपने क्या किया है इनमें से। तो आपको अपने सारे डिटेल्स ऐड करने पड़ेंगे, आपका यूनिवर्सिटी नेम, आपका कौन सा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, कौन से ईयर में आप पास हुए हो, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने कहा था अपनी बीएससी की मार्कशीट लेके बैठना, क्योंकि मार्कशीट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको पूछा जाएगा बच्चों आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कि आप अपना एमएससी कहाँ से कर रहे हो या कहाँ से किया है, तो आपको अपनी सारी एमएससी की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक इन दिस फॉर्म लाइक वी हैव एंटर्ड हियर ग्रेजुएशन की हमने सारे डिटेल्स ऐड कर दिए हैं कि किसके सब्जेक्ट में किया है। आपका यहाँ पे केमिस्ट्री तो डेफिनेटली नहीं आएगा, आपका जो भी बीएससी रहा होगा वो आप लोग यहाँ पे एंटर करो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है in this form only they ask you that whether you are already a doctorate student, तो yes या no ये आप लोग अपना पिक करोगे। मिनोरिटी कम्युनिटी में आते हो नहीं आते हो ये भी आप लोगों को अपना सिलेक्ट करना है। देन यू विल अगेन हैव टू एंटर द कैप्चा। अग्री पे जाओगे तो अगेन आप लोग सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करें। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद दिस फिर आएगा आपका ऑप्शन जिसमें आपको करना है बच्चों डॉक्यूमेंट को अपलोड। नाउ व्हाट आर दी डिटेल्स, तो आप लोगों को सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। फोटो का साइज बोला गया है, फोटो शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, साइज होना चाहिए बच्चों 10 केबी से लेकर 200 केबी तक का। और सिग्नेचर भी आपको चाहिए है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, साइज इज 4 to 30। तो सिग्नेचर का साइज बहुत ही छोटा है डॉक्यूमेंट का, सो मेक श्योर कि आप लोग सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रखें। सो बिफोर फिलिंग दी फॉर्म्स क्या क्या जरूरी है, तो आपको बता दी थी कि मार्कशीट आईडी प्रूफ आपको लगेगा, तो आपको एंटर करना है। पर स्कैन कॉपी किस किस का चाहिए है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का इस साइज में चाहिए है। अगर आपको ये साइज में नहीं मिल रहा है, अगर आपने काफी आजकल तो फोन्स में बहुत सारे स्कैनर्स वगैरह होते हैं, या अगर आपका फिर भी साइज बड़ा है तो फोटो आपका 250 केबी तक का जा रहा है, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे कॉम्प्रेसर्स होते हैं जिसमें आप इमेज को कॉम्प्रेस कर सकते हो, उनका साइज रिड्यूस हो सकता है। सो वो सारी चीजें करके आप लोग इसको फिल कर सकते हो। आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर हमसे पूछना कमेंट बॉक्स में, एंड वी ऑल विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, देन वंस यू आर डन विद एवरीथिंग आपको आपके सारे डिटेल्स एक जगह पे दिखते हैं। ठीक है, आपको अपने सारे डिटेल्स एक जगह पे दिखते हैं, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, एंड देन आपको फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार सारे डिटेल्स को पढ़ देना। ठीक है, अगर आपकी गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इट्स बेटर कि आप लोग एक बार
पूरे डिटेल्स को प्रॉपरली रीड कर लो। आपने जो भी सेंटर सिटी जो भी डाला है कि हम लोग ने महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, अहमदनगर, सोलापुर आसपास के सिलेक्ट किए, तो आप लोग भी इस तरीके से प्रॉपर सिटी को पिक करके सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस सबमिट ऑप्शन। ठीक है, जब आप लोग फाइनल सबमिट पे जाओगे तो अगेन दे आस्क यू फॉर वन रिव्यू। आपको अगेन वो रिव्यू के लिए पूछते हैं और आपको बताते हैं कि एक बार चेक कर लो कि क्या आपने ये सारे डिटेल्स को वेरीफाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। इफ यू हैव डन ऑल द वेरिफिकेशन, क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट ऑप्शन। और वो करने के बाद में प्रॉपर अपने पूरा मोबाइल वेरीफाई कर लिया है मतलब तक, लास्ट में आता है बच्चों हमारा फिर पेमेंट का ऑप्शन, जहां पे आपको फी पे करनी होगी। दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी। ठीक है, सो यहाँ पे सिंस द फॉर्म इज फिल्ड फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पे 1100 का अमाउंट जो है वो आया है। इसमें आप जाओगे जब पे नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके से आप लोग पे करना चाहते हैं। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, यूपीआई लेना है, जो भी आपको ऑप्शन है, जो भी आपको जिस तरीके से पेमेंट करना है उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू विल डू दी फाइनल पेमेंट। ठीक है, फिर आप करोगे फाइनल पेमेंट और तब जाके आपका फॉर्म फिलिंग सक्सेसफुल होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट का ऑप्शन बोलते हैं कि हम बाद में भरेंगे। क्यों बाद में भरना, फॉर्म तो भरना है, एग्जाम तो देनी है, सो व्हाई टू वेट फॉर इट। सो प्लीज, मैं जैसे आपको मैंने कहा है, एक बार आपने अगर फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया तो एक बार में ही आप लोग कंप्लीट फॉर्म को फिल कर दो, फिर रुकना और देरी नहीं करनी। सो इस तरीके से आपको बच्चों पूरा फॉर्म भरना है। क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू रजिस्टर योरसेल्फ, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी लेके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना, डिटेल्स काफी सारे मांग रहे हैं ये। स्कैनिंग में आपको सिर्फ फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए है, बाकी डिटेल्स यू हैव टू एंटर। तो मुझे लगता है कि फॉर्म में कहीं भी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आप लोगों को, बट अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी आती है, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स एंड विल डेफिनेटली विल हेल्प। तो प्रिपरेशन आई थिंक आप लोग बहुत जोरदार कर रहे हो, अभी एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है। सो स्टार्ट योर रिवीजन आई राइट नाउ, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो and give it your best. If you have any doubt about any option, do pin in the comment box. Have a great day everyone and a very happy learning.